वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई एम सेल्फ टू बी द शिव कुमार यादव। और जैसे कि हमने बात किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसमें जितने भी की पॉइंट हैं जो प्रीएम्बल में यूज़ हुए हैं उनको हम क्लियरली डिफाइन करेंगे लाइन बाय लाइन ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और बाय डिफाइनिंग द ऑल की वर्ड्स विच इज़ यूज इन द प्रीएम्बल। ओके, सर्टेन कीवर्ड्स हम पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं। पहला है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमारे प्रीएम्बल में यूज़ हुए हैं और जिसको जानना एक यूपीएससी एस्पिरेंट की बेसिक नीड है। आई एम स्पीकिंग रियली, लिसन, बेसिक नीड, समझ रहे हैं? इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। जस्ट नोट इट डाउन कि बिना इसको समझे हुए इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी। समझ गए? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बताता है जो एक एस्पिरेंट को जाननी ज़रूरी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन और also hit the like button, and please if you are capable so please share this video to your friends so that कि वो भी पढ़ सकें। और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए। सो सोवरेनिटी, सबसे पहले बात करते हैं सोवरेनिटी। दिस वर्ड सोवरेन इम्प्लाई दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। There is no authority above it and it is free to conduct its own affair both external and internal. Thou in 1949 the India declared the continuation of its full membership of the Commonwealth of the nation and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. And extra constitutional declaration does not affect बाहर का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन does not affect the Indian sovereignty in any manner. Further, the Indian membership of the Union Nation Organization UNO also is no way to constitute a limitation on her sovereignty. Okay, being a sovereign state, India can neither acquire a foreign territory or cede a part of the territory in the favor of the foreign state. देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सारी लाइन को रट जाइए बिल्कुल एज इट इज़। इससे अच्छी कोई लाइन हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? इतने शॉर्ट टर्म में डिफाइन करना सोवरेन को इम्पॉसिबल है, लेकिन जो लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी कर दिखाया तो मैं यही कहूँगा कि आपको एज इट इज़ याद करना है। ओके, देखिए जो सोवरेन वर्ड है वो कहता क्या है? इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब ना ही इंडिया किसी और पे डिपेंड करता है, ना ही किसी पे डोमिनेंस करता है किसी और कंट्री पे। समझ रहे हैं? ना ही इंडिया किसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ना ही किसी अदर नेशन को, जैसे पहले ब्रिटिश आके यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म कर दिए, अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे, वैसा नहीं करता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल, उसको हम सोवरेन बोलेंगे। बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भाई साहब एक ये इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसके रूल्स रेगुलेशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। दे हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट ऑल द रूल विद इन देयर टेरिटोरी। अच्छा, नो अथॉरिटी इज एबव इट, दिस इज द बेस्ट लाइन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे देश में, या फिर कहीं की भी कोई भी अथॉरिटी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का देश आया, कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर कोई नया रूल लगा जाएगी, ऐसा नहीं है। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, मतलब हमारा जो कंट्री है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। जैसा कि हमने 1949 में डिक्लेयर कर दिया था कंटिन्यूएशन ऑफ फुल मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ओके, एक्सेप्ट किया था हमने ब्रिटिश क्राउन को और बोला था कि भाई साहब अब ब्रिटिश इरा का एंड हो गया है। अच्छा, कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है, जो भी फर्दर होंगे या फिर होने वाले हैं, वो या फिर बाहर से जो, मतलब जैसे यूएनओ हो गया या फिर बाकी और भी एजेंसी हो गए, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनकी जो भी डिसीजन होंगे दैट नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन सोवरेनिटी इन एनी सिचुएशन। समझ में आ रहा है? इन एनी मैनर। ठीक है, और जो भी यूएनओ हो गया या फिर यूनाइटेड स्टेट के कमेटी हो गया या फिर जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कोई भी रूल, दे डोंट हैव द पावर टू पुट लिमिटेशन ऑन आवर सोवरेनिटी। समझ में आ रहा है?
हमारे कंट्री के सोवरेनिटी पे कोई भी लिमिटेशन कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाल सकता। एंड बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन नाइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी नॉर सीड, मतलब इंडिया किसी और की टेरिटरी को फोर्सफुली एक्वायर नहीं करेगा बीइंग अ सोवरेन स्टेट, और ना ही अपने पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को देगा विदाउट परमिशन, विदाउट एनी proper well defined settlement and without any constitutional amendment. So I think this is going to be the very much important for you to understand what is the actual meaning of sovereignty. ठीक है, सो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सोशलिस्ट, मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। ओके, थैंक यू।